हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ रहे थे। फंडामेंटल में साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या प्रोविजंस होंगे पार्टनरशिप एक्ट के, ये देखा आपने। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कब केवल कैपिटल अकाउंट खुलेगा जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, और कब पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों खुलेंगे जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड हो। इसको पढ़ा। तीसरा टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 टॉपिक्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम आएंगे तो यहाँ 3 के स्थान पर 4 टॉपिक्स होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा एक नया टॉपिक आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इसको क्यों नहीं बनाया जाता है, इस पर हम गौर करते हैं। पार्टनर से रिलेटेड यानी बिजनेस के जो ऑनर हैं उनके पर्सनल बेनिफिट या लॉस की जो चीज़ें हैं केवल उसी के लिए खाता खुलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस लॉस, बिजनेस इनकम को इसमें नहीं दिखाया जाता है। केवल साझेदारों के निजी फायदे, निजी नुकसान की चीज़ें गिन चुनकर इसमें 3-4 आइटम आता है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इसको नहीं खोला जाता है, इसलिए 11th क्लास में के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में आपको ये नहीं मिला था, लेकिन इसके आइटम जरूर मिले थे। जैसे प्रोप्राइटर का सैलरी वहाँ मिला था, मालिक ने वेतन चार्ज किया, उसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, उसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला था, उसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए थे। तो ऐसा नहीं है कि इसके टॉपिक्स प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ हम अलग से खाता नहीं खोलते हैं, वहाँ उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखा दिया जाता है। अब यहाँ जो साझेदारों के निजी फायदे और निजी नुकसान के मदे हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस से बाहर कर देते हैं, उसके लिए अलग से खाता खोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
11th क्लास के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे। वहाँ एक ही मालिक था, यहाँ कई मालिक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ मिला था, यहाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग होगा, इसे भी नहीं दिखाएंगे। प्रोवाइडर का सैलरी वहाँ मिला था, यहाँ ही प्रोवाइडर का पार्टनर का सैलरी कमीशन, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाएंगे। यानी पार्टनर्स के पर्सनल बेनिफिट और लॉस की जो आइटम्स हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से बाहर करके एक अलग से खाता लेजर बना लेंगे, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये बनता कैसे है, इसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए हम 11th क्लास के प्रॉफिट एंड लॉस से इसका कंपैरिजन करते जाएंगे, तभी आसानी से समझ में आएगा। 11th क्लास के प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस के यदि DR साइड छोटा है तो नेट प्रॉफिट होता था, जिसे आप ब्रैकेट में लिखते थे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, यहाँ भी डेबिट घटेगा तो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। लेकिन ब्रैकेट में हम ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को सीधे हम कैपिटल में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, बल्कि पहले उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे, फिर वहाँ प्रॉफिट निकालेंगे, उसके प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एक स्टेप बढ़ जाएगा यहाँ पर। 11th क्लास में आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट घटा तो नेट लॉस होता था, जिसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, लिखते थे ना ब्रैकेट में ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी क्रेडिट घटेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो नेट लॉस होगा, लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी यहाँ पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसमें जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसको सीधे सीधे पार्टनर्स के बीच डिवाइड नहीं करेंगे, पहले उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजेंगे और उसके थ्रू होते हुए जो प्रॉफिट आएगा उसको कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स के बीच डिवाइड करेंगे। तो मैंने बताया इसमें गिना चुना 3-4 आइटम है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट तो वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लिखिए ब्रैकेट में। अगर वहाँ नेट लॉस आया बाय नेट लॉस तो लिखते हैं ब्रैकेट में ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ भी अकाउंट लिख लीजिए ब्रैकेट में लॉस। तो ये तो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हमने कैपिटल अकाउंट में ना ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आते हैं जो चीज़ इसके डेबिट क्रेडिट में लिखना है उसको दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 11th क्लास से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते थे, यहाँ उसी चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में डेबिट में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तो यहाँ एक आदमी होगा नहीं, कई पार्टनर्स होंगे, मान लेते हैं XYZ है, XYZ इनर कॉलम में लिखेंगे और तब सबको जोड़ के आउटर में ले जाएंगे। आपने 11th में देखा कि अगर प्रोप्राइटर को सैलरी दिया जा रहा है, प्रोप्राइटर को कमीशन दिया जा रहा है, उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते थे। यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी या कमीशन ऑब्लिक कमीशन। यहाँ मान लेते 3 पार्टनर हैं XYZ, तीनों की रकम को इनर कॉलम में लिखेंगे और तब उसको जोड़कर हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने 11th क्लास में देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाते हैं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लेते हैं 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो तीनों का इनर कॉलम में दिखाएंगे, तब जोड़कर आउटर कॉलम में ले जाएंगे। एक चीज़ और इसमें हो सकता है जो बहुत कम मिलता है प्रश्नों में, कि प्रॉफिट का कुछ भाग हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दें टू ट्रांसफर टू रिजर्व, लाभ के कुछ भाग में से, ये बहुत कम मिलता है। तो 1, 2, 3 और 4, मैक्सिमम 3 से 4 है, यही आइटम इस खाते के टॉपिक्स हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं रहेगा। बिजनेस के लॉस एक्सपेंस इसमें नहीं दिखाए जाएंगे। अब इसका हम बैलेंसिंग करेंगे। जैसे वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट होता था वहाँ आप लिखते थे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो चीज़ इसमें यहाँ लिखा जाएगा। अगर डेबिट घटा तो प्रॉफिट हुआ, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में यानी 11th क्लास में हमने देखा एक ही मालिक था, इसलिए पूरा प्रॉफिट उसी कैपिटल अकाउंट में चलाएगा। यहाँ एक से ज़्यादा मालिक हैं, इससे एक्स वाई जेड। लाभ हानि का जो अनुपात होगा, जो भी रेशियो रहा हो, उस रेशियो बांट के इनर कॉलम में लिखेंगे, तब सबको जोड़कर आउटर कॉलम में ले जाएंगे। अगर क्रेडिट घटा तो नेट लॉस होगा। यहाँ पे हम नेट लॉस को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। तो लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ बांट देंगे सारे पार्टनर्स में, जैसे एक्स वाई जेड। इनर कॉलम में लिखेंगे लाभ हानि का अनुपात है बांट के, और तब जोड़ के ले जाएंगे आउटर कॉलम में। इस प्रकार से ये खाता बंद होगा, टोटल होगा इसका। तो एक बार और इसको देख लें ध्यान से। एक बार और समझ लें और इस फॉर्मेट को नोट कर लें। इसके क्रेडिट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो नेट प्रॉफिट आया उसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया, वो यहाँ आ गया क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में घटा होगा, नेट लॉस आया होगा, तो वो ट्रांसफ़र होकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ गया। दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। अब मुश्किल से इसमें 3-4 टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ट्रांसफर टू रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में रहेगा। जितने पार्टनर हैं उनका नेम वाइज इनर कॉलम में लिख के जोड़ के आउटर में दिखाएंगे। सैलरी कमीशन डेबिट में रहेगा, जितने पार्टनर को मिला होगा उनका नेम वाइज इनर कॉलम में लिख के जोड़ के आउटर में दिखाएंगे। अगर रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ लाभ का कुछ भाग, उसको भी दिखाएंगे, नहीं हुआ है तो नहीं दिखाएंगे। ये बहुत कम मिलता है टॉपिक। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, जितने पार्टनर हैं नेम वाइज इसको हम दिखाएंगे इनर में, तब जोड़ का आउटर में दिखाएंगे। उसके बाद जो अगर डेबिट घटा तो नेट प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट घटा तो नेट लॉस आएगा। इसको कैपिटल में साझारों में उनके लाभ हानि का अनुपात में बांट देंगे। वही लिखे हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। इनर कॉलम में हिस्सा सबका गया, जोड़ का आउटर कॉलम में आ गया। बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, सबका हिस्सा इनर कॉलम में गया और जोड़कर आउटर में आ गया। और इस खाते को इस प्रकार बंद करेंगे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी देखेंगे। इस पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 2019। particulars amount ये फॉर्मेट हुआ। सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो लाभ हुआ है 1,43,000, उसको हम क्रेडिट में ले आएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,43,000 ब्रैकेट में प्रॉफिट, लाभ हुआ ये। अब शुरू से इस क्वेश्चन को पढ़िए। साल के शुरू में 1 जनवरी को साझेदारों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, पूंजी लगाया है। अंकित और मुन्ना 2 पार्टनर हैं। अंकित ने 1,60,000, मुन्ना ने 1,20,000। इस पर 10% इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इसी पूंजी पर निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकित मुन्ना। 10% किस पूंजी पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी ओपनिंग बैलेंस पर, साल के शुरू के बैलेंस पर, या साझेदारों ने शुरू में जो पूंजी लगा उस पर निकलेगा। तो 1,60,000 का 10% 16,000 होगा। अंकित का 16,000 होगा। मुन्ना ने कितना पूंजी लगाया? मुन्ना ने लगाया 1,20,000, उसका 10% 12,000 होगा। दोनों मिला के हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे 28,000। अब आप देखिए लिखा है अंकित और मुन्ना, अंकित को 2,000 प्रति माह, मुन्ना को 3,000 प्रति माह सैलरी दिया जाता है। ये पार्टनर्स का व्यक्तिगत फायदे का चीज़ है। ध्यान रखिए, अगर ये इंटरेस्ट लोन का होता, इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो इसमें नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर ये सैलरी स्टाफ का होता तो इसमें नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन ये मालिक का सैलरी है, मालिक की पूंजी पर ब्याज है। तो टू सैलरी अंकित मुन्ना।
अंकित को ये वेतन 2000 प्रति माह मिलता है, तो 12 दूना 24,000। मुन्ना का वेतन 3000 प्रति माह मिलता है, तो 12 तिया 36,000। आउटर कॉलम में गया 60,000। अब आते हैं, इसमें रिजर्व नहीं है, छोड़िए नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लास्ट में लिखा है। अंकित का 2000, मुन्ना का 3000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंकित मुन्ना। अंकित का 2000, मुन्ना का 3000। दोनों जोड़कर अमाउंट खाने में 5000। तो बस ये 3 टॉपिक्स हैं इस खाते के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप देखते हैं किधर कम हो रहा है। 1,48,000 डेबिट में हुआ और 88,000 क्रेडिट में हुआ। 60,000 रुपया डेबिट घट रहा है, तो डेबिट घटने पे नेट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे अंकित, उसके नीचे मुन्ना। इन लोग का लाभ हानि का अनुपात कितना है? लाभ हानि का अनुपात 3:2 है। तो 3/5 36,000 अंकित का आएगा। कहाँ से आइए? 60,000 गुने 3/5 और 24,000 मुन्ना का आएगा। कहाँ से आइए? 60,000 गुने 2/5 और तब इसको हम जोड़कर आउटर कॉलम में दिखाएंगे 60,000 और इसके बाद अब हम खाते को बंद कर देंगे। टोटल कर देंगे इस खाते को। 1,48,000 ये भी हुआ, 1,48,000 ये भी हुआ। इसको फिर से एक बार समझ लें आप। इस पर कई क्वेश्चंस हैं, आगे आपको बनाने हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 1,43,000 रुपया का मुनाफा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको हमने ट्रांसफर करके लाया प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,43,000। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 1 जनवरी 2019 को पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हुआ है। अंकित और मुन्ना ने मिलकर शुरू किया। अंकित ने 1,60,000 की पूंजी लगा रखी है और मुन्ना ने 1,20,000 का पूंजी लगा रखा है। अब आते हैं कि 3 चीज़ इसमें है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। तो इनर कॉलम पहले पार्टनर का नेम वाइज लिखेंगे। अंकित का 1,60,000 का 10% 16,000, मुन्ना का 1,20,000 का 10% 12,000, दोनों जोड़कर अमाउंट का नाम 28,000। इसमें लिखा है कि अंकित और मुन्ना दोनों पार्टनर को सैलरी भी दिया जाता है, दोनों को वेतन भी दिया जाता है। कितना?
तो अंकित को 2000 प्रति माह और मुन्ना को 3000 प्रति माह। तो 12 दूना 24,000 अंकित का इनर कॉलम में, 12 तिया 36,000 मुन्ना का इनर कॉलम में, दोनों जोड़कर कुल सैलरी 60,000 आउटर कॉलम में। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंकित का 2000 है, मुन्ना का 3000 है। तो बाई में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंकित में 2000, मुन्ना में 3000 इनर कॉलम में, दोनों जोड़कर आउटर कॉलम में 5000। अब इस खाते का बैलेंसिंग करेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। इस खाते का क्रेडिट साइड का टोटल 148 हो रहा है, लेकिन डेबिट का टोटल 88,000 हो रहा है। इसका मतलब कि डेबिट साइड कम पड़ रहा है। तो कितना कम पड़ रहा है? तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 148 में से 88 घटाएंगे, 60,000 कम पड़ रहा है, वो प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को हम 3:2 में दोनों पार्टनर में बांटे हैं। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अंकित 60,000 का 3/5 36,000, मुन्ना 60,000 का 2/5 24,000 इनर कॉलम में, दोनों जोड़कर आउटर कॉलम में 60,000। अब इस खाते को हम बंद कर देंगे, 1,48,000 हो गया ये। अब इस आधार पर आप आराम से 6-7 तक क्वेश्चन बना सकते हैं। अब नया टॉपिक आपको अगले क्लास में ईद बाद ही, संभवतः मंडे से क्लास होगा अगला। इतना ही तक पहले पीछे तीनों टॉपिक को, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन कौन से नियम लागू होते हैं उसको आप प्रैक्टिस करें। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट वाला प्रैक्टिस करें, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोविजन अकाउंट वाला प्रैक्टिस करें।